बात कि समाज के लोग उस पर कितना तत्पर होते हैं यह तो भविष्य बताएगा, लेकिन नहीं, आज की लेकिन हम जनता एक मिनट, कृपा शंकर द्विवेदी जी, मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ, हाँ, हम बड़े बड़े शब्दों से कह के अपनी जिम्मेवारी से क्यों बचना चाहते हैं? आप जिम्मेदारी से नहीं, आप प्रोग्राम बनाइए। हम आपका नोएडा में भी, बुलंदशहर भी वहाँ चर्चा किए नहीं, थे। मैं प्रोग्राम और नहीं बनाऊंगा, प्रोग्राम आप गाजियाबाद में, बनाइए, आपके प्रोग्राम की जगह पे मैं आपके अनुरोध से पहुंचूंगा। हाँ हाँ हाँ, तो मतलब वहाँ बात सारे एक लोग। ही है, लेकिन वो जो है जरूर जो है हम उस ढंग से उसे करेंगे। जी, तो तो आप मेरी प्रोग्राम आपसे प्रार्थना बनाइएगा, है कि आपको देखो, रिसीव देखो करेंगे यदि लोग वहाँ देखो कार्यक्रम जस्ट मिनट, रखेंगे। मैं तो आपको ये भी कहता हूँ, आप 25 जगह पे जो है ना ये कार्यक्रम चालू करिए। हाँ, जब नहीं हो रहा है तो हर दिन शाम को जहाँ पे भी लोग हैं उनको इकट्ठा करके, जैसे अभी अपन ने बात की है, ऐसे ही हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंस अपन कर सकते हैं। वहाँ नहीं के यह टेलीविज़न चर्चा पे हम इसको कास्ट कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे से कहोगे तो वो उसे एक बड़े प्रोजेक्टर पे भी कास्ट कर देगा। नहीं, और हम चर्चा करते रहते हैं लोगों से। नहीं, आप, देखिए देखिए, मेरी कृपा शंकर द्विवेदी जी, मेरी प्रार्थना समझिए, हर चीज़ टाइम सेंसिटिव है। यदि हम इस 9 दिन के सरल उपाय से 100 करोड़ होकर माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम लाभ पहुंचा पाएंगे, उनके हाथ मजबूत कर पाएंगे, उन्हें 500 पार करा पाएंगे, और अपने लोगों का भला करते हुए उनको एक समृद्ध भारत दे पाएंगे, जो जी अभी जी किसी कारणों से माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर धन बाधा नहीं बनेगा। जी आज जी ही मैंने घोषणा की है कि भारत के पास इतनी भारत विकास निधि होगी, हम जितनी भी एसेट क्रिएट करेंगे उतनी ही भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो सकेगी। जी हम भारत के हर गरीब व्यक्ति जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, हम उसको भी जो है, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, हम उस व्यक्ति को शिक्षा भी देंगे, हुनर भी देंगे, टूल्स भी देंगे, आवागमन का साधन भी देंगे, और उससे 5 पैसे नहीं लेंगे जब तक हम 2029 में उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह नहीं कर देंगे। जब उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए हो जाएगी, तो जो उसके ऊपर खर्च किया गया है वो बहुत ही छोटी छोटी आसान किस्तों में उससे वसूल हो जाएगा, और एक भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलेगी। हम जो है आज घोषणा करते हैं कि रोजगार की गारंटी भारत के निवासियों के लिए फंडामेंटल राइट होगा, वह उसका मूलभूत अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति उससे इस मूलभूत अधिकार को, कोई भी सरकार उससे इस मूलभूत अधिकार को छुड़ा नहीं पाएगी। ठीक है सर, जोड़ेंगे। आप समझिए, थोड़ा सा इधर एक घटना हो गई थी भाई का, आप तो जी बताए जी जी, ही। आपने मुझे बताया था। ठीक है, उस देख समय देख थोड़ा सा आदमी जो मैं तो है, ये कह रहा आप, हूँ, हाँ तो आपके सामने हरिश्चंद्र जी का एग्जाम्पल है कि भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। मुझे लगता है कि आपकी भी परीक्षा भगवान ले रही है, और समय पे इतनी सारी जो व्यवधान पैदा हो रहे हैं, हमें इनसे लड़ते हुए 9 दिन का सरल उपाय करना है। क्या ठीक ठीक आप इस सरल उपाय में हमारे साथ हैं? ठीक ठीक है सर, ठीक है, तो आज से ही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ठीक है। जिन लोगों को अरे आपने जोड़ा है, जिन लोगों से बातचीत की है, आप हमारे उन भाई हैं, उन आपका भी तो देखिए, आपका भी जो लिंक हमने निर्देशन आपको आपको आज भेजी है, ये लिंक निर्देशन। जो है कल भी वैलिड रहेगी, और ये 9 बजे इससे मीटिंग होगी। जैसे आज आप जुड़े थे, कल लोगों को जोड़िए, और हम जो है ना ये काम करेंगे। साथ में यदि ज़रूरत होगी तो लोगों को सिंपल कॉल पर भी जोड़ लेंगे। जैसे इस समय मैं आपके प्रति जो है मुखातिब हूँ, और बड़ी आसानी से हम जो है, बहुत आसानी से हम लोगों को जोड़कर और ये वीडियो रिलीज़ कर पाएंगे। यह बात सही कह रहे हैं सर। हम, पहली बात है कि झूठ नहीं बोलते हैं, दूसरी बात विश्वास की राजनीति की है जीवन में। कभी किसी भी दे, व्यक्ति के साथ हम हमेशा जिससे विश्वास नहीं खोए हैं, मैं हमेशा। बड़ी सिंपल बात ये कह रहा हूँ माननीय कृपा शंकर द्विवेदी जी, आपकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, तभी तो मैथिली शरण गुप्त कहाँ बैठे हुए हैं, और आप मिर्ज़ापुर के एक इंटीरियर गांव में हैं। हम आपसे इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं।
लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि हम जिन भी अच्छे व्यक्तियों से, जो किसान नेता से आपने बात कही थी वो दड़बे में घुस गया, अरे उसको तो इतनी सारी चीजें मिल रही थी। जी। क्या क्या हम इतने डरपोक और घटिया लोग हैं कि हम अपनी छोटी सी बात भी नहीं कर सकते हैं? अभी नोएडा में थे बलराज मधोक, जी किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी। उनसे हमने चर्चा किया है। आपका कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा नोएडा में लगाएंगे, किसान काफी इकट्ठा हो गए जो नहीं, किसानों के लेकिन ये काम लिए। आप जल्दी करिए, और आपको जो है ना वहाँ आयोजन करके मुझे इनवाइट करिए, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और हर दिन आप कम से कम एक वीडियो कॉन्फ्रेंस वहाँ पे करिए, जो भी लोग 10 15 20 इकट्ठे हैं। आप करा देंगे सर, नोएडा में ऑफिस करा देंगे, दिल्ली में ऑफिस करा देंगे, निःशुल्क कमरा दिलवा देंगे आप। तो ये काम आप विलम्ब क्यों कर रहे हैं? विलम्ब इसलिए कर रहे हैं, थोड़ा आप हमको समझ, चुकी चुनाव आ गया है, डॉक्टर महेश शर्मा। ये काम तो अपन को अभी 9 दिन में करना है, जिससे नहीं, कि नहीं, जिससे एक मिनट, जिससे हाँ, हम माननीय नरेंद्र मोदी जी पर दबाव भी डाल पा सकें और उन्हें 500 पार कर सकें। यदि नहीं, यदि यदि हमने ये समय खो दिया तो हमें अगला अवसर 2029 तक वेट करना पड़ेगा। हमारी बात समझिए, होली पड़ गया है, 23 तारीख को होली है सर। आप होली के इसके बाद आप होली के प्रोग्राम में जो है ना वहीं पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुझे जोड़ लीजिए। जी आप हर दिन कल जो है ना कहीं जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चालू करिए। जी आपके जो लोग दूसरे टाउन में बैठे हुए हैं, दूसरे शहर में बैठे हुए हैं, दूसरे प्रदेशों में बैठे हुए हैं, जो आपके एकदम खास हैं, उनको भी करिए कि साहब एक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो भी करें। तो इसके बाद सर हम जरा चुनाव में निकलेंगे। आप चुनाव में जहां जाते हैं वहीं पे बात कराइए ना। ठीक है। इसी चुनाव में 9 दिनों में मुझे प्रभावित करना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को 500 पार कराना है। जी, तो पहले पहले तो हम प्रथम चक्र का चुनाव का यहाँ से शुरू हो रहा है सर, नोएडा गाजियाबाद से, तो हम हम तो आपसे ये कह रहे हैं, जहां आप चुनाव में जा रहे हैं, जहां आप संगोष्ठी कर रहे हैं, वहां पर अपने भाजपा के प्रचार के साथ साथ मेरा भाषण भी करा दीजिए कि हम आपको ऐसा भारत दे सकते हैं। क्या आप 9 दिन का ये सरल उपाय करने के लिए तैयार हैं? यदि आप करेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत कर देंगे, उन्हें 500 पार करा देंगे। जी, और तो यदि माननीय नरेंद्र मोदी नहीं मानेंगे तो इसी चुनाव में ऐसे जो है ना 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें सांसद का टिकट पहुंचा देंगे और छत पे चढ़कर ये 100 करोड़ लोग उन्हें विजयी बना देंगे। क्या आज आपको कोई सांसद का टिकट देने वाला है? क्या आपको बिना 5 पैसे खर्च किए कोई जिताने वाला है? तो इस अवसर को आपको क्यों जो है ना खोना चाहिए? तो हम अपने इससे अपना जो प्रोग्राम बता रहे हैं सर, हम चूंकि महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा आपके नोएडा से लड़ रहे हैं चुनाव, उनके लिए चौधरी कंवर सिंह तंवर वहाँ आप तो अमरोहा से एक लड़ काम रहे करिए ना, देखिए हैं। फिर जैसे आप बड़े शर्मा जी के लिए कर रहे हैं, बड़े भाई ऐसे हमारे, ही एक मिनट में मैं आपको पूरी कार्य योजना दे रहा हूँ ना। ऐसे ही हमारी बात आप सुन लीजिए। फिर हमारे बड़े भाई हैं, हमारे नेता हैं माननीय राजनाथ सिंह जी, जी हम लखनऊ में रहेंगे 10-15 दिन। जी फिर रीता जोशी इलाहाबाद लड़ रही हैं, जी उनके लिए रहेंगे। फिर हम चले जाएंगे, जगदम्बिका पाल लड़ रहे हैं सिद्धार्थ नगर से, जी। इन लोगों से बात हुई। अनुराग शर्मा जी झांसी से लड़ रहे हैं, इन लोगों से हमारी बात। मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, हाँ, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग जहां से उनकी सूची बनाइए। उन्होंने कृपा शंकर जैसे ही बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया होगा, उनकी सूची बनाइए, उनके मोबाइल नंबर हमको दे दीजिए। हम जहाँ पे भी वो जुड़ेंगे, जहाँ पे वो अपनी बात कर रहे हैं, वहीं पे हम 9 दिन के सरल उपाय की बात करेंगे। आपका नहीं प्रोग्राम बनेगा? नहीं, यदि आप मुझे आमंत्रित करेंगे तो मैं पक्का आऊँगा। बिल्कुल, क्यों नहीं आमंत्रित करेंगे, हम तो आपके लिए आमंत्रित करेंगे। आप मुझे आमंत्रित करिए, मेरी व्यवस्था करिए, मैं वहाँ जाऊँगा भी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करते हुए उन्हें 500 पार भी करा दूंगा। जी यही जी बात तो हम जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रही है। जी, बातचीत हुई, कई दौर में बातचीत हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी से आपका? अब माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री जी को मैं जबरदस्ती पकड़ के बातचीत नहीं कर सकता हूं। मैंने उनको ईमेल दिया हुआ है, सभी स्रोत से रोज वीडियो जारी कर रहा हूं, उन तक वो चीज़ें पहुंच भी रही हैं। अब ये निर्णय तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को स्वयं लेना होगा ना। नहीं तो यह तो कमेटी, भारतवर्ष की जो कमेटी होती है, आपके पार्लियामेंट बोर्ड होता है और राष्ट्रीय कमेटी होती आप है। यदि उन लोगों को जानते हैं और उनके नंबर मुझे शेयर करेंगे,
और यदि आप कॉन्फ्रेंस कॉल में उनसे मेरी बात करा सकते हैं, जैसा आपने बहुत सारे लोगों से कराई है, तो मैं उनसे बात करने के लिए तैयार रहूँगा। ठीक है, ठीक है। और नड्डा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहाँ ये सब मैटर चल करके बात हो गई होती अब तक, अगर आप यह बताए होते। नहीं, लेकिन अभी अभी क्या बिगड़ा है? अभी तो सबसे सरल उपाय है। देखिए, अभी लोहा गर्म है। नहीं अभी नहीं, हम 9 दिन के सरल उपाय से 100 करोड़ हो सकते हैं। हमारी बात समझिए, अब सब लोग व्यस्त हो गए चुनाव में ना। अरे भाई, यही तो चुनाव की व्यस्तता तो अनुकूल समय है। एक महीना जब उस समय आप आए थे तो उसी समय बताते, हम लोग चल दिए होते अरे, दिल्ली। हम तो आपसे रोज बात कर रहे थे, अब आपके यहाँ कमी हो गई थी तब भी बात कर रहे थे। आपके किसान नेताओं से बात की, हमने कहाँ बात करने में कमी की है? अरे भाई बीमार चल रहे थे तो 3-4 महीने से दौड़ रहे थे, नहीं ले। नहीं नहीं, देखिए, मेरा कहना है कि मेरे तरफ से कहीं कोई कमी नहीं हुई है। नहीं आप बताइए, मेरी तरफ से कोई कमी हुई है क्या? नहीं, हम तो उसी में सर दिनों रात समझ 4 महीने क्या करें, समय नहीं मिला, दौड़ते रह गए हम। नहीं, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मैं तो एक बहुत सिंपल बात ये कह रहा हूँ कि हमने हाँ सर, हमारी बात सुन लीजिए, हमने चरित्र और ईमानदारी की राजनीति जीवन में किया, जिसके कारण आज भी मैं यहाँ गांव में हूँ। हमने चरित्र और ईमानदारी को कभी छोड़ा नहीं, और विश्वास और के माननीय कृपा शंकर द्विवेदी जी, मैंने राजनीति की ही नहीं है, मैं केवल राष्ट्रनीति कर रहा हूँ। और आपको ये बता रहा हूँ कि 9 दिन के सरल उपाय से आप 100 करोड़ हो सकते हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि कृपा शंकर द्विवेदी जी को बिना राजनीति किए सिर्फ लोगों को जोड़कर सांसद का टिकट मिल जाएगा। और यदि और ज़्यादा मेहनत करेंगे और 45 में आ जाएंगे तो मंत्री बन जाएंगे। और मैथिली शरण गुप्त स्वयं सांसद में 543 लोगों का प्रतिनिधित्व करते हुए महापरिवर्तित भारत आपके बच्चों को दे देंगे। तो हमें ये निर्णय लेना है कि क्या हम इतने स्वार्थी और खुदगर्ज हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत नहीं देना चाहते हैं?